हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खौफनाक एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ जो हमारे किसी यूज़र ने हमें भेजा है। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, पर उनका ये मानना है कि मुझे ये स्टोरी आपको बतानी चाहिए ताकि आप भी कभी शिमला घूमने जाएं तो लेट नाइट ट्रैवल से बचें और अपने आप को सेफ रखें। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधे कहानी शुरुआत करता हूँ। ये बात है कुफरी शिमला हाईवे की। कुफरी में स्काइंग का लुत्फ़ उठाने और पूरे दिन की मौज मस्ती करने के बाद कुमार, कामना, प्रशांत और पायल, ये चारों लोग शिमला की ओर अपनी BMW कार में जा रहे थे। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना था। शाम के 6 बजे की गहरी रात हो रही थी। घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती हुई, पेड़ों की घनी छाया को चीरती हुई कार उनके बीच में से चल रही थी। सैलानी इस समय सड़कों पे ही बहुत कम कार चलाते हैं और ज़्यादातर टैक्सियाँ शिमला वापस जा रही थी। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कार ही जा रही थी। बातों ही बातों में चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। अचानक आधा घंटे का सफ़र कट गया। और कितनी जल्दी आधे घंटे का समय कट गया ये किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। कार के स्टीरियो में तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ चल रही थी। कार में हंसी मजाक चल रहा था और लोग चारों के चारों अपने सफ़र का आनंद उठा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, खाते पीते हुए चल रहे थे। तो अचानक उनकी कार झटके मारते मारते चल रही थी। तो उनमें से प्रशांत पूछता है, अरे भाई, ये झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? प्रशांत, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, मालूम नहीं अचानक से झटके खा के क्यों चल रही है। कुमार ने झटके खाते हुई कार को संभालते हुए कहा, कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो। थोड़ी सी रेस देकर देखता हूँ, क्या पता कार रिथम में आ जाए। कुमार ने क्लच दबाया और कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाते हुए रुक गई। अब क्या करें? चारों के मुंह से एक साथ निकला। अब सोचने लगे कि काली रात के साय में इतना अंधेरा हो गया है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है। और भी बुरी हालत कर दी धुंध ने। जैसे जैसे रात बीत रही थी वैसे वैसे धुंध भी बढ़ रही थी और ठंडक भी बढ़ रही थी। कार साइड की तरफ खड़ी थी और इक्का दुक्का कार, टैक्सी आए जा रही थी। प्रशांत ने बाहर निकलकर मदद मांगने की सोचा कि कार में रहने से कुछ नहीं होगा, ऐसे तो अंधेरा होता जा रहा है। तो चारों ने सोचा कि हमें कार तो चलानी आती है, पर मैकेनिक गिरी में सारे फेल हैं। अगर किसी को मैकेनिक की थोड़ी सी भी नॉलेज होती, कार ठीक करने की थोड़ी सी भी नॉलेज होती, तो शायद हम इस कार को ठीक कर पाते। पर अब क्या फ़ायदा, कार ख़राब है और चारों के चारों बिना मदद के बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम किसी से लिफ्ट लेके शहर जाएंगे शिमला, वहाँ से किसी की मदद लेके आएंगे। तो यह कह के कुमार कार से बाहर निकला और एक ठंडे हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी फैल गई और प्रशांत भी कार के बाहर आ गया। और पायल और कामना, दोनों की दोनों लेडीज़, कार के अंदर बैठी रही, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा था और अंदर कुछ आराम मिले उनको ताकि सर्दी ना लगे। तो दोनों जेंट्स ने बाहर निकलने की मदद मांगने की सोची। तो अब क्या होता है आगे? अब ये चारों के चारों दिल्ली के रहने वाले थे और पहाड़ों पे आपको सबको पता ही है कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो दिल्ली वालों को ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। तो प्रशांत बोला कि अगर थोड़ी देर और खड़े रहे तो हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी, ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कुमार ने बोला और अपनी जैकेट और टोपी को ठीक किया। एक काम करते हैं, लिफ्ट मांग के शिमला चढ़ते हैं, कार को यहीं छोड़ते हैं, सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो, रात का समय था
और गाड़ियाँ लगभग आना जाना बंद ही हो गई थी। काफ़ी देर बाद एक गाड़ी नज़र आई, तो उनको जो गाड़ी का ड्राइवर था उसको कार के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, और वैसे भी कार में 5 सवारियां थी तो कुछ खास मदद मिली नहीं। 3 और कारें आई, लेकिन उन सब में सवारियां पूरी थी। ना तो कोई लिफ्ट दे सका और ना ही टैक्सी रुकी। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी रुकती भी है, तो ड्राइवर ने बोला, जनाब, मारुति हैंडा टोयोटा जैसी कार तो मैं ठीक भी कर लेता, पर ये तो BMW है, ये मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हैं, मेरी कार में एक सीट खाली है, ये दोनों पति पत्नी है, कुफरी लौट के शिमला जा रहे हैं, तो आप किसी एक को मेरे साथ भेज दो। वो शिमला तक चले जाएंगे और वहाँ से मैकेनिक लेके आ जाएंगे। और इस बात की इजाज़त पति पत्नी जो कार के अंदर बैठे हुए थे, टैक्सी के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने बोल दिया ठीक है। तो कुमार टैक्सी में बैठ के शिमला की ओर रवाना हो गया, प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत और पायल, कामना तीनों बातें करते हैं और समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत पेशाब करने के लिए कार से उतरा, और कायल जो कामना और पायल थी वो कार में बैठे बैठे बोर हो गई। मौसम का लुत्फ उठाने दोनों कार से उतरी और कपकपाने वाली ठंड में बोली, कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी। प्रशांत ने दोनों को बोला, बस 1-2 मिनट मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठते हैं। पायल और कामना ने प्रशांत को कहा, भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिला के हंस दी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो बहुत फिल्मी माहौल लग रहा है। एक फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन रोमांटिक मूड में है, साथ में एक सेंसेशनल सॉन्ग हो जाए। कौन सा गीत याद आ रहा है प्रशांत? तुम दोनों गाओ, मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडी हवा भर के कहा। तीनों हंस पड़े। तीनों आपस में बातों में एकदम व्यस्त थे, बिजी थे। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जो केवल टी शर्ट और पैंट पहन के खड़ा था प्रशांत के पास आकर बोलता है कि आपके पास माचिस है। इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहाँ तीनों ठंड में कांप रहे थे, वहीं वो शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहन के खड़ा था। न उसे कोई ठंड लग रही थी, न उसके आवाज़ में कोई कपकपाहट थी। प्रशांत ने ऊपर से लेकर नीचे तक उसको देखा और बोला, आपको ठंड नहीं लग रही है? अंधेरा ज़्यादा था तो उसकी शक्ल कुछ खास नज़र आ नहीं रही थी, तो उसे इतना पता था कि कोई आदमी वाइट टी शर्ट और पैंट में खड़ा है। उसने प्रशांत का कोई उत्तर नहीं दिया और बात करने लगा। अभी आप भूतिया माहौल की बात कर रहे थे, क्या आप भूतों में विश्वास करते हो? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं, ना तो हमने कभी भूत देखा है, ना कभी विश्वास किया है। प्रशांत ने यह कह के पूछ लिया, क्या आप विश्वास करते हो? तो वो आदमी कहता है, साहब, हम तो पहाड़ी आदमी हैं, हर पहाड़ी को भूतों का मानते हैं, और क्योंकि पहाड़ों पर ही उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बात सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया और उनकी और उत्सुकता बढ़ गई। भाई, कुछ और बताओ भूतों के बारे में, फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ तो बताओ। उस शख्स ने कहा, देखिए, हम तो मानते हैं, आप जैसा कह रहे हो कि शहरों में भूत नज़र नहीं आते, हो सकते हैं नज़र नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों पर तो हमें अक्सर दिख जाते हैं। कहाँ से आते हैं भूत, कैसे होते हैं, कैसे नज़र आते हैं? प्रशांत ने पूछा। उस शख्स के हाथ में एक सिगरेट थी। वह सिगरेट हाथ में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे और आपके जैसे ही होते हैं, वो रोशनी में नज़र नहीं आते हैं। कौन होते हैं भूत, कैसे बनते हैं? पायल ने पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जिसकी अ, अकस्मात मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में जो शिकार हो जाता है या जिसका कत्ल कर दिया जाता है, वो भूत बनता है। उस शख्स ने बोला। फिर प्रशांत ने पूछा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? तो उसने बोला कि अच्छे भूत किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरे पास सिगरेट है, आपके पास माचिस है तो दे दीजिए, सिगरेट सुलझा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकाल कर जलाया और
उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट ही नजर आ रही थी। वो शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वो शख्स नजर आ गया। तीनों के मुंह से एक साथ निकला, भूत। तीनों प्रशांत, पायल और कामना का शरीर अकड़ गया। तीनों बेसुध होकर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। शरीर अकड़ा हुआ था, आंखें लगभग खुली थी और तीनों के तीनों ठंडे थे, लगभग बेहोश थे। और वो शख्स कुछ दूरी पर खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। तभी वहां से आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर ने देखा उसे और समझ गया कि वो कौन है। ट्रक ड्राइवर के जवान ट्रक से उतरे और तीनों को ट्रक में डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ देर बाद अमित कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया और अकेली कार को देख के परेशान हो गया कि तीनों कहाँ गए। वो शख्स कुछ ही दूरी पर था। उसने बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई थी, आर्मी के जवान उसे अस्पताल ले गए हैं। यह कह के वह विपरीत दिशा की ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार को ठीक किया। कुछ देर बाद कार शिमला की ओर रवाना हो गई। कुमार सीधा अस्पताल गया, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है, वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुमार को कुछ समझ में नहीं आया और उसको समझ में नहीं आया उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिससे ये तीनों के तीनों इतने सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर तीनों को अस्पताल में देखने आया। उसने कुमार से कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा। मेरी यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल में एडमिट कराया है। कुमार ने पूछा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक इनको ऐसा क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने रात की बात विस्तार में बताई कि उसने बताया कि वह शख्स एक भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेहोश हो गए। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं करते हैं। उसने तीनों की मदद की, हमारे आर्मी ट्रक को रोका और आपके आने तक वहीं रुका रहा। शाम को तीनों को होश आया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। चारों के चारों हॉस्पिटल से दिल्ली वापस आ गए और उनको इस सदमे से उबरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बाद उस घटना को याद करके चारों की रूह कांप जाती है और उन्होंने अपनी नाइट लाइफ बंद कर दी और वो चारों कभी भी घूमने नहीं निकलते हैं बाद में। तो आपको दोस्तों ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही के साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ और आपके लिए नई नई स्टोरी ढूंढ के वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँ। मिलते हैं एक नई स्टोरी में आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ।